जय माता जी, नमस्ते। तो कुछ लोगों के मुझे फ़ोन आए थे, उन्होंने मुझे बोला कि कॉमन सब्जेक्ट पर या कॉमन प्रॉब्लम्स पर जो संसारी लोग सारे लोग पूजा कर सकते हैं, वो मैं वीडियो बना चुकी हूँ और अपलोड भी कर चुकी हूँ। तो अब ये जो मेरी वीडियो बन रही है वो मैं बनाऊंगी 10 महाविद्या पर। अब आप सोचोगे 10 महाविद्या पर क्यों बना रही हूँ। अगर आप में से कोई साधक चाहे या कोई चाहे तो स्पेसिफिक पूजा कर सकते हैं, तो एकदम प्रॉपर विधि के लिए तो आप मुझे कॉल करिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर डाल दूंगी। तो अब कौन सी महाविद्या किस चीज के लिए है और थोड़ा सा उसका महात्म्य ज्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ा बहुत देवी भागवत के हिसाब से मैं आपको वो बता रही हूँ और जो मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया है और उनके आशीर्वाद से मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। तो जो ये 10 महाविद्या है ये कैसे बनी, कैसे उत्पत्ति हुई, तो ये है, आप सभी ने शायद सुना भी होगा कि शंकर भगवान और सती माता जो थे उस वक्त, तो सती माता के पिता ने राजा दक्ष ने हवन रखवाया था। तो वो हवन में इन दोनों को निमंत्रण नहीं दिया था, शंकर भगवान को, मगर सती माता ने जिद की कि नहीं, पिताजी के घर जाना है, बेटियों को थोड़ी ना इनविटेशन होता है। हालांकि शंकर जी ने मना किया था, भोलेनाथ ने मना किया था कि मत जाओ, इनविटेशन के बिना ब्याही हुई जो पुत्रिया होती है वो पिता के घर भी नहीं जाती। मगर माता रानी थे तो उन्होंने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, वो चले गए। जब वहां हवन होता हुआ देख उन्होंने सभी देवों के आसन देखे और शिवजी का आसन वहां था नहीं। तो माता पार्वती को बहुत ही बुरा लगा। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी योग माया की शक्ति से अग्नि प्रज्वलित करके वो खुद उसमें जल गए। और जब ये बात शिवजी को पता चली तो शिवजी ने उनका जब बॉडी था वो उठाया और वो बहुत क्रोधित हो गए। तो जहां जहां पे जिस जिस जगह पे माता जी के जो पार्ट गिरे बॉडी के, वहां पे शक्तिपीठ हो गई, शक्तिपीठ की स्थापना हो गई। और उसी में से जो अलग अलग 10 रूप है माता रानी के, जो तांत्रिक साधना में, तांत्रिक या गुड विद्या की या कुछ ऐसी सिद्धियां होती है जिनके लिए 10 माता का रूप हो गया, वो 10 माता का जो रूप है वही, उसी को हम बोलते हैं 10 महाविद्या, जो देवी भागवत में लिखा गया है। तो उसमें से मैं अपने साथ ले आई हूँ कुछ लिख के, क्योंकि कहीं कोई चूक ना हो जाए या कहीं बोल ना जाऊं, इसलिए। तो अब उसमें 3 कैटेगरी है, जो 10 महाविद्याएं हैं उसमें 3 कैटेगरी है। एक सौम्य, मतलब वो जो क्रूर नहीं होती और अच्छी, मतलब ज्यादा जल्दी गुस्से नहीं होती, वो वाला माता रानी का रूप। एक होता है उग्र कोटि, जो माता रानी जल्दी नाराज हो जाती है, गुस्सा हो जाती है, मतलब वो उग्र रूप वाली माता रानी होती है। और एक होता है सौम्य और उग्र, दोनों ही रूप। इसमें त्रिपुर सुंदरी मातंगी और माँ कमला जो है वो सौम्य रूप में आते हैं। महाकाली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बगलामुखी है वो उग्र कोटि में आती है। और बगलामुखी मतलब उसमें सौम्य रूप भी है। तो दोनों ही रूप का मैं आपको वर्णन करूंगी। तो जो सौम्य और उग्र कोटि दोनों ही में आती है, उसमें है देवी तारा और त्रिपुर भैरवी, वो जो है वो दोनों ही रूप में आती है। सौम्य उग्र दोनों ही रूप में वो आती है। अब उसमें जो है वो है, एक शुरुआत जो होती है महाविद्या की, वो है महाकाली। पहली जो महाविद्या है वो है महाकाली। अथर्ववेद में इसका जिक्र किया गया है। महाकाली मतलब काल को वश करने वाली, महाकाल को भी वश करने वाली जो देवी है वो है महाकाली। ये है शिव की शक्ति। ये माता रानी है वो जब पांडवों का युद्ध हुआ था तब कुरुक्षेत्र में प्रकट हुई थी। जिनका वर्ण है वो घनघोर श्याम वर्ण वाली माता जी है। अधर्म का नाश करती है, चतुर्भुजा है,
4 भुजा वाली माता जी है। तो ये जो है वो अधर्म पर विजय के लिए ये माता रानी का हम आराधना कर सकते हैं। इनकी जो प्रकृति है वो उग्र प्रकृति है, जैसे कि मैंने आपको आगे बताया। और ये क्या करती है तो कि ये अभय वरदान प्रदान करती है, पापियों का नाश करती है, जीवन और मृत्यु पे संचालन करती है। और ये माता है वो बहुत ही अधिक प्रेम करने वाली माताओं में से आती है, जल्दी रूठ भी जाती है और प्रसन्न भी हो जाती है। इनका कहीं कहीं क्षेत्र है, अगर आप सर्च कर पाओ तो मिलेगा कोलकाता में, और इनके काफी काली घाटी में इनके मंदिर मिल जाएंगे आपको। और इनका जो मंत्र है वो मैं आपको बताती हूँ। बाकी इनका जो अलग अलग और भी एक स्वरूप है, जिसमें से एक स्मशान काली होती है, एक मातृ काली होती है और एक दक्षिणा काली होती है। इसकी 3 और स्वरूप है। और ग्रहों में अगर देखा जाए तो ये शनि देव को कंट्रोल नियंत्रण करते हैं। तो अगर ये माता रानी का अगर हमें पूजन करना है या कुछ करना है तो आप शनिवार के दिन या अमावस्या के दिन इनका ये मंत्र कर सकते हो। मंत्र कुछ इस तरह से है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम परमेश्वरी काली के स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम परमेश्वरी काली के स्वाहा। मंत्र संख्या जो है उसकी है वो 108 बार आपने मंत्र का जाप करना है इनका। और इसके बाद दूसरी जो महाविद्या आती है वो है मां तारा। तांत्रिकों के लिए इनका पूजन बहुत ही महत्व रखता है। जो भी तांत्रिक होंगे वो ये माता रानी का पूजन करेंगे। तारा मतलब तारिणी, तारने वाली, किनारे पे ले जाने वाली। इसका जो मंत्र होता है, ये मोक्ष की देवी है, ये भाग्य आपको देती है, सौभाग्य आपको देती है और सभी सुखों को देने वाली माता है। और ये सारी ही मुसीबत से आपको मुक्ति दिलाने वाली माता है। इनके जो भैरव है ये महाविद्या के, वो है अक्षोभ्य शिव। इनका रूप भी मां काली जैसा ही होता है। इनको जगदम्बे, जगद्धात्री के नाम से और भी पुकारा जाता है। इनके भी 4 हाथ हैं। इनकी जो प्रकृति है वो कैसी है, एक तो ये शत्रुनाश वाली माता है, ठीक है। और सौंदर्य, ऐश्वर्य, भाग्य, मोक्ष और सौम्य और उग्र दोनों ही कोटि में, मतलब मिश्र कोटि में इनका हम लोग काउंट करते हैं ये माता जी को। और इसमें यह है कि ये स्तनपान करा के पुत्र को जैसे तृप्ति होती है वैसे ही उसके भक्तों को तृप्ति मिलती है। इसकी एक कहानी है, आई थिंक मुझे याद आ रही है कि शिव जी जो थे वो कहीं किसी का विनाश करके आए थे और उन्होंने कुछ मतलब अपने गले में जब जलन बहुत हो रही थी तो वो ना सह नहीं पा रहे थे। तो ये माता रानी ने ये माता का रूप धर के, तारा माता का, उनको स्तनपान कराया था माता के रूप में। और फिर उनकी जो वो जलन थी वो कम हुई थी। ऐसी कोई एक कहानी है, इसमें ज्यादा मुझे याद नहीं है, मगर ये जो है वो सर्व सिद्धिदायक, मतलब एक माता जब किसी पुत्र को स्तनपान कराती है तो जो पुत्र को तृप्ति होती है ना, वैसी तृप्ति ये माता अपने भक्तों को भी कराती है। तो ये माता उस तरह की माता है कि छोटे बच्चे को जैसे माता की जरूरत होती है और माता कैसे उसको संभालती है ना, इसी तरह अगर ये माता रानी का आपने पूजन किया तो आपको इस तरह की माता रानी आपको के ऊपर कृपा बरसाती है। तो ये जो होता है खास तौर करके तांत्रिक जो है वो उनकी पूजा करते हैं। और इनका जो है वो बाघ खाल का ये माता रानी है वो पहनती है वस्त्र। अब इसका जो मंत्र है वो विद्या, बुद्धि और सौभाग्य देने वाला है, जो कुछ इस तरह से है। ओम ऐं ह्रीं स्त्रीं तारायै हुं फट् स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं स्त्रीं तारायै हुं फट् स्वाहा। गुरुवार के दिन इनका मंत्र करना है और 108 बार इनका जाप करना है, तो आपको सर्व सिद्धि प्राप्त होगी। और संध्या काल में इनका पूजन आपको करना है।
इसके बाद जो है तीसरी जो महाविद्या है वो है त्रिपुर सुंदरी। इसको हम बाला सुंदरी भी कहते हैं और स्पेशली ये बुध ग्रह के लिए होती है कि बुध ग्रह को ये कंट्रोल में करती है। और शक्ति तांत्रिक सिद्धि अगर कोई भी आपको प्राप्त करनी हो तो ये माता जी का आप पूजन कर सकते हो। सबसे सुंदर रूप है ये माता जी का। अगर आपको सौंदर्य चाहिए, आपको खूबसूरती चाहिए लाइफ में भी या खुद की भी या किसी भी तरह की, तो आप ये माता जी का पूजन कर सकती है। ये भी चतुर्भुजा वाली माता जी है, 4 हाथ वाली माता जी है और 5 मुखों वाली माता जी है। ठीक है, तो उनको पंचमुखी भी कहते हैं और वरदायिनी भी बोलते हैं क्योंकि ये वर देने वाली माता है। इसको तंत्र और मंत्र मतलब शुद्ध तांत्रिक में इसका यूज किया जाता है। माता जी का गुणगान करते हैं, 16 कला वाली माता जी है, तो वो भी आपको आपकी लाइफ में सर्वसिद्धि देने वाली माता जी है। इसका जो है वो 8 वर्ष की जो रूप है माता जी का, इसको बोलते हैं बाला त्रिपुर सुंदरी। और जो 16 साल की जो माता जी का रूप है उसको बोलते हैं षोडशी और ललिता त्रिपुर सुंदरी मतलब सुंदर। तो ये उनके अलग अलग नाम है, जो भी भक्त जैसी भावना उनको उस नाम से पुकारते हैं। बुधवार के दिन इनका मंत्र किया जाता है, प्रातः काल में किया जाता है और इनका जो मंत्र है वो है ओम ऐम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरीयै नमः। ओम ऐम ह्रीम श्रीम त्रिपुर सुंदरीयै नमः। तो ये दुर्गा द्वितीया के दिन भी आप ये माता जी का पूजन कर सकते हो। चौथी जो महाविद्या है वो है देवी भुवनेश्वरी। इसको हम आदि पराशक्ति कहते हैं, आदि शक्ति कहते हैं, 14 लोगों की जननी कहते हैं, सकल ब्रह्मांड की उत्पन्नकर्ता कहते हैं। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी जो भी ब्रह्मांड है उनका जिसने उत्पत्ति की ये देवी है माता भुवनेश्वरी। लाल रंग के आभूषण पहनती है, लाल रंग के वस्त्र पहनती है, चतुर्भुज और कमल पर विराजित है। ठीक है, और ये सौम्य कोटि में आती है ये माता जी और संपूर्ण ब्रह्मांड की ये शासक भी है। और श्री विद्या के उपासक जो होते हैं, श्री यंत्र के नहीं, जो लक्ष्मी के लिए श्री यंत्र की पूजा करते हैं, जो श्री यंत्र होते हैं उसके जो उपासक होते हैं उनको माता देवी भुवनेश्वरी का मंत्र करना चाहिए। आदि शक्ति भुवनेश्वरी माता का मंत्र कुछ इस तरह से है, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम भुवनेश्वर्यै नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम भुवनेश्वर्यै नमः। इसका मंत्र याद रखिएगा 2001 बार करना है या 21 बार करना है। 2001 या 21 बार करना है। सर्व सिद्धि पाने के लिए आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। सोमवार को शिव जी के साथ इनका पूजन करना है आपने। ठीक है, तो ये चेतना प्रदान करती है आपको और सर्व माया से, सर्व मोह माया से आपको मुक्त कराती है। उसके बाद जो महाविद्या है वो देवी भैरवी, जो मिश्र प्रकृति में आती है। बच्चों की रक्षा के लिए, भव के बंधन से मुक्त कराने वाली ये माता है। इनके जो भैरव है वो त्रिकाल भैरव है और इनमें 2 रूप माने जाते हैं। एक तो जो ये है स्मशान भूमि में इसकी पूजा की जाती है, हालांकि उसकी पूजन विधि मुझे भी नहीं पता है मगर मेरे गुरुजी को पता है। अगर कोई करना चाहे तो स्मशान भूमि में इनकी पूजा करनी होती है। स्पेशली ये चीज होती है अहंकार का नाश करने के लिए, अहंकार का विनाश करने के लिए ये माता की पूजा की जाती है। इसका एक वेदमाला लिए भी एक और रूप है जो उनका सौम्य रूप भी है, उसकी भी पूजा करते हैं। कहते हैं ये माता ने ही चंडमुंड का वध किया था, मतलब चामुंडा माँ जो थे वो भी इन्हीं का स्वरूप थे। तो और ये जो है स्पेशली इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कर सकते हो आप, क्योंकि ये जो कुंडलिनी हमारे शरीर में जो होती है मूलाधार चक्र से जो आरंभ होती है, तो मूलाधार चक्र में स्थित जो शक्ति होती है ना, कुंडलिनी जो सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर जाती है, तो वो जो शक्ति है वो ये माता का रूप है, ये माता है मतलब कहा जाता है। तो अगर आप कुंडलिनी जागरण की प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये माता की आराधना कर सकते हैं। इसका जो मंत्र है मैं आपको बताती हूँ, ओम ह्रीम भैरवी क्लौम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम भैरवी क्लौम ह्रीम स्वाहा। मंगलवार को
1008 बार इनका हम जाप कर सकते हैं। गुड़ और रोटी इसके बाद हमें गाय को देनी होती है। भूखे लोगों को या तो खिला दो या गाय को आप दान कर दो। अगर आपकी कुंडली में आपका असेंडेंट कमजोर है, आपका लग्न कमजोर है, तो आप देवी भैरवी की पूजा, ये सौम्य रूप वाले देवी भैरवी की पूजा आप कर सकते हो। इसके बाद जो छठी महाविद्या है वो है छिन्नमस्ता। स्पेशली कुंडली में राहु के दोषों के निवारण के लिए छिन्नमस्ता माता की पूजा की जाती है। इनका रूप और ये क्रूर श्रेणी में आती है। तो ये माता जी का रूप कैसा है कि उन्होंने अपनी गर्दन काटी हुई है और अपने हाथ में ली हुई है, और उनकी जो यहाँ से कटा हुआ सर है उसमें से 3 धाराएं जा रही है ब्लड की। जो उनकी दासिया जो है उनकी सेवा में है वो उसका मतलब पान कर रही है, पी रही है। और ये जो माता जी है वो काम क्रीड़ा में मगन एक जोड़े के ऊपर मतलब उनके पैर के नीचे वो जोड़ा रखा है। तो ये क्या दर्शाता है कि आप अपनी समस्त कामनाओं को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। ये माता है वो नग्न स्वरूप में है, उनके सारे ही जो गुप्तांग है वो आभूषणों से ढके हुए हैं। तो ये शो कर रही है कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी कामनाएं हैं, उनको कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो ये माता जी का इस चीज के लिए आपको, अगर आध्यात्म की दुनिया में आपको आगे जाना है या आपको परमात्मा की तरफ जाना है ना कहीं आपको ये सारी चीजें लाइफ में पीछे छोड़नी पड़ती है। तो ये सारी चीजें छोड़ने के लिए अगर कोई ताकत दे रही है जो माता है, वो देंगी छिन्नमस्ता माता। क्योंकि जो राहु होता है ना वो अपने पास्ट कर्मों का जो हिसाब है वो चुकता करने के लिए है। राहु हमारे कुंडली में कुछ जैसे जैसे स्थान पे आता है, स्पेशली पहले 8वें और 12वें भाव में जिनका भी राहु है, या फिर जिनका राहु शनि के साथ है, जिनका राहु मंगल के साथ है, वो सारे लोग अफ्लिक्शन में है, वो सारे लोग माता छिन्नमस्ता की आराधना कर सकते हैं। और इनकी जो आराधना करनी होती है वो शनिवार की रात्रि को आप कर सकते हो, ठीक है। और इनका जो मंत्र है वो आपको 108 बार पढ़ना है। मंत्र कुछ इस तरह से है, ओम हुम छिन्नमस्ताय नमो नमः, ओम हुम छिन्नमस्ताय नमो नमः। शनिवार के दिन आप इसको कर सकते हो। ये माता जी के और नाम है रंजीता है, योगिनी है और कामेश्वरी है। ये भी इन माता के और नाम है। तो स्पेशली राहु के कंट्रोल के लिए ये आप छिन्नमस्ता का मंत्र कर सकते हो। विधि विधान पूरी जानने के लिए आप जरूर मुझे कॉल कीजिएगा, उसके बाद ही आप पूजा कीजिएगा। मैं बता दूंगी क्या सामग्री और कैसे करना है। अगर वो भी मैं बताने गई तो बहुत ही लंबा टाइम हमारा चला जाएगा। 7वीं जो महाविद्या है वो है देवी धूमावती। मित्रों, देवी धूमावती की पूजा सांसारिक लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये माता रानी का वो रूप है जो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, विधवा रूप है, दुखी देवी का रूप है। ये जो समाज में और ये जो दुनिया में जहाँ दरिद्रता दिखती है, जहाँ दुख दिखता है, जहाँ कलेश दिखता है, जहाँ गंदगी दिखती है, जहाँ मतलब जो चीज अच्छी नहीं है, वो सारी ही जगह पे ये माता का वास है। ये माता को ऐसे हुआ था कि बहुत ही वो गुस्से में थे माता जी, और अपनी कुछ भूख पे कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्होंने अपने ही पति शिव जी को निगल लिया था। तब शिव जी एकदम गुस्सा हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया उनके उदर में जाके। और जब उन्होंने तीसरा नेत्र खोल दिया तो माता रानी के शरीर में से और मुंह से एकदम धुआं सा निकलने लगा। तो इसलिए उनको ना धूमावती माता बोलते हैं कि धुआं स्वरूप है। एक जो बिना अश्व वाला रथ है उस पे ये माता रानी सवार रहती है, उनके चेहरे पे हमेशा उदासी दिखती है। तो इनका मंत्र मैं इसीलिए नहीं दे रही हूँ कि ये संसारी तो कर नहीं सकते। हाँ, जो विधवा है वो लेडी इनकी आराधना कर सकती है। मतलब ये उग्र माता की श्रेणी में आते हैं। तो
दूसरा कि अगर कोई विधवा है या ऐसी कोई लेडी है तो आप इनका श्राप कभी ना लीजिएगा। अगर आप उनको परेशान करते हो या इनका श्राप लेते हो तो ये माताजी कहते हैं कि ये माताजी रुष्ट हो जाते हैं और इनके श्राप हमें लग जाते हैं। तो ये माताजी को ऐसे ही हम प्रणाम कर सकते हैं, उनसे माफी मांग सकते हैं, मगर उनकी कोई भी हम आराधना या पूजा मंत्र नहीं कर सकते। इनकी पूजा और मंत्र कौन कर सकता है? जिन्होंने संसार का त्याग कर दिया है, जो सन्यासी है और जिनको आध्यात्मिक वे पे बहुत ही हायर लेवल की साधना करनी है, हालांकि जो संसार से बहुत दूर है, जो कष्ट सह सकते हैं, उन लोगों के लिए इनकी आराधना है। तो इसका मंत्र भी है नहीं। 8वीं जो देवी है वो है देवी बगलामुखी। बहुत ही फेमस नाम है, आप सभी को पता होगा। बगलामुखी देवी सबसे जानी जाती है आपके शत्रुनाश के लिए। कोर्ट कचहरी या कोई भी आपके शत्रु बढ़ गए हो तो इनकी पूजा की जाती है। बहुत ही तीर्थ स्थल है इनकी पूजा में हम पीली चीजों का यूज करते हैं। पीले चावल, पीली दोरी, पीली हल्दी की जो माला आती है वो माला से हम ये माता रानी का पूजन करते हैं। ये माता रानी का पीताम्बरी भी और एक नाम है। अगर हम पूजा इनकी करते हैं तो हमें भी सारे वस्त्र है जो पीले पहनने होते हैं और पीले आसन पे बैठना होता है, क्योंकि सभी माताओं की पूजा में अगर गलती होती है तो वहां माफी है, मगर बगलामुखी की जो पूजा होती है जो 10 महाविद्याओं में से, तो अगर कुछ गलती हो जाती तो ये माता जी माफ नहीं करती। तो बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सोच समझ के इनके ये मंत्र का प्रयोग कर सकते हो। बहुत ही शत्रुओं से गिर गए हो, कोर्ट कचहरी के बहुत मामले हो रहे हो, पुलिस का चक्कर पड़ रहा हो, कहीं से कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो आप दिल से माता रानी का ये जो मंत्र है मैं आपको दे रही हूँ वो मंत्र आप कर सकते हो। ओम ह्रीम बगलामुखी देव्ये सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वा किलय बुद्धि विनाशय ह्रीम ओम स्वाहा। मैं आपको जिस किसी भी को करने का मन हो वो मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं उनको व्हाट्सएप पे पूरा लिख के भेज दूंगी, क्योंकि इनके उच्चारण में कोई भूल नहीं होनी चाहिए। गुरुवार के दिन हम इनका पूजा कर सकते हैं, गुरुवार के दिन। और इसके जो मंत्र है वो काफी बड़ा है, तो 3 बार भी मंत्र करते हो तो भी इसका मंत्र काफी है। और संध्या टाइम में, संध्या काल पर इनका मंत्र किया जाता है। तो बहुत ही ध्यान से ये मंत्र करने के लिए, ठीक है, उच्चारण में कोई भूल नहीं होनी चाहिए। मुझे फोन कीजिएगा, मैं आपको लिख के भेज दूंगी। 9वीं जो महाविद्या है वो मातंगी है, जो मोड संप्रदाय के माता जी है उसको मोढ़ेश्वरी माता भी बोलते हैं। ये भी मिश्र श्रेणी में आते हैं। इनके भी 2 स्वरूप की पूजा होती है। एक स्वरूप जो होता है वो तांत्रिक सिद्धियों के लिए भी इनका यूज करते हैं, और दूसरा जो सौम्य स्वरूप है उसको हम संसारी भी यूज कर सकते हैं। गुजरात में भी इसका फेमस मोढेरा मंदिर है। हालांकि मेरे मायके की तरफ से, मेरे पिता की तरफ से मोढ़ेश्वरी माता मेरे कुलदेवी है, तो उनको प्रणाम, उनको हजारों प्रणाम। तो मातंगी माता का जो मंत्र है वो कुछ इस तरह से है। ओम ह्रीम एम भगवती मातंगेश्वरी श्रीम फट स्वाहा। 1001 बार इनका ये मंत्र करना है। और दुर्गा अष्टमी या बुधवार के दिन आप इनका मंत्र कर सकते हो। इससे क्या फायदा होता है? भाग्य, आपको किसी को अट्रैक्ट करना हो, आकर्षण करना हो उसके लिए, और किसी का प्रेम प्राप्त करना हो उसके लिए हम ये माता जी का आवाहन करते हैं, पूजा करते हैं। प्लस अपनी वाणी, मतलब मोटा मोटा समझ लो कि आप कुंडली के बुध ग्रह को अगर ठीक करना चाहते हो तो मातंगी माता का, आप मातंगी माता की भी उपासना, आराधना कर सकते हो कि आपकी बुद्धि, आपकी वाणी, आपको क्या बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, ये आपको बुद्धि जो होती है वो आपको माताजी सुझाएंगी कि आपको इतना ही बोलना है, यही बोलना है। मतलब कि ये माताजी विद्या और ज्ञान की प्रदाता है। आपको ये माताजी विद्या और ज्ञान प्रदान करते हैं। अब जो है लास्ट जो 10वीं महाविद्या है वो है देवी कमला। इसके बिना तो उद्धार ही नहीं है। कमला मतलब लक्ष्मी माता का स्वरूप है। तो जो तांत्रिक लक्ष्मी भी जिनको बोलते हैं, जिनको फटाफट पैसे चाहिए, जिनको मोटे पैसे चाहिए, जिनको जल्दी पैसे चाहिए, तो वो ये माता जी की आराधना कर सकते हैं। इनके जो भैरव है वो कमलेश्वर है,
गुलाबी वस्त्र इन्होंने धारण किए हुए हैं। इनका रंग जो है वो सुनहरा है। हजारों सूर्यों का जो प्रकाश आता है ना, उसका जो कलर होता है वो ये देवी माँ का है। ये है धन, आभूषण, सुखाकारी, और ये सौम्य श्रेणी की माता जी है जो बहुत ही जिंदगी में भी खूबसूरती देती है। बंदा या बंदी जो भी इसकी पूजा करेंगे उनको भी ये खूबसूरत बनाती है, उनके साथ जुड़ने वाले सारे रिश्तों को भी ये खूबसूरत बनाती है, और साथ के साथ लक्ष्मी का स्वरूप है। ढेर सारी लक्ष्मी और आभूषण भी ये देती है। इनको पद्मजा भी कहते हैं, इनको लक्ष्मी रूपिणी भवानी भी कहते हैं, आदि लक्ष्मी इनको हम बोलते हैं, जिनका मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम कमलात्मिके नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम श्रीम कमलात्मिके नमः। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए ये माता की आराधना की जाती है। 108 बार इनकी आराधना करनी है। दुर्गा नवमी और थर्सडे के दिन हम इनकी पूजा कर सकते हैं, या गुरुवार के दिन कभी भी पूर्णिमा आए तो आप ये कमला माता की पूजा कर सकते हो। जो संतानहीन होते हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है, धन नहीं होता उनको धन की प्राप्ति होती है। तो ये माता जी की पूजा बहुत ही निर्दोष है, सभी लोग कर सकते हैं। अगर इसमें कुछ आप मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर पसंद आए तो जेन्युइन कमेंट भी दीजिएगा।